हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, क्लड स्टोरेज क्या होता है, उसके टाइप्स क्या हैं, ये सारी चीजें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेमोरी इज द स्टोरेज स्पेस इन अ कंप्यूटर वेयर डाटा इज प्रोसेस्ड एंड सेव्ड। कंप्यूटर में मेमोरी एक स्टोरेज स्पेस होता है जहां पे डाटा को प्रोसेस्ड और सेव रखा जाता है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज या मेमोरी। तो कंप्यूटर स्टोरेज इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला होता है प्राइमरी स्टोरेज, जिसे हम प्राइमरी मेमोरी या मेन मेमोरी कहते हैं। सेकेंड होता है सेकेंडरी स्टोरेज, जिसे एक्सटर्नल मेमोरी कहते हैं। प्राइमरी स्टोरेज, जिसे मेन मेमोरी कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज इज द मेन मेमोरी दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली सीपीयू से अटैच रहती है। इट होल्ड्स डाटा टेम्परेरी व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। यहाँ पर जो डाटा सेव होता है वो टेम्परेरी सेव होता है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला होता है रैम, दूसरा होता है रैम। क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये यहाँ पर जो डाटा स्टोर होता है वो टेम्परेरी डाटा स्टोर होता है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। डाटा इज इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो डाटा उसमें का इरेज हो जाता है। used for running programs and active process। रनिंग प्रोग्राम और एक्टिव प्रोसेस के लिए रैम यूज होती है। नेक्स्ट होता है रोम, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट स्टोरेज होता है। कंटेंट्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस लाइक BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर। कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए BIOS की नीड होती है और यहाँ पर जो डाटा होता है वो परमानेंटली स्टोर रहता है, इसी को कहते हैं रोम। ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ओके। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और सीपीयू और रैम के बीच में काम करती है। हेल्प्स इन स्पीडिंग अप डाटा एक्सेस। ये बहुत तेज काम करती है डाटा को एक्सेस करने के लिए। ओके। नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज रिफर्स टू द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी दैट इज यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली फॉर लॉन्ग टर्म यूज इवन व्हेन द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ। ये परमानेंट मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी हमारी परमानेंट स्टोरेज होता है यहाँ पे, और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें स्टोर किया गया डाटा यूज कर सकते हैं। यहाँ पर स्विच्ड ऑफ करने पे जो आपका डाटा होता है वो इरेज नहीं होता है। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ फीचर्स होते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। डाटा इज नॉट लॉस्ट व्हेन पावर इज टर्न ऑफ, यानी पावर जब टर्न ऑफ करते हैं तब आपका यहाँ पे जो डाटा होता है वो इरेज नहीं होता है। लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी कैन स्टोर ह्यूज अमाउंट्स ऑफ डाटा। यहाँ पर आप बड़े अमाउंट में डाटा को स्टोर कर सकते हैं। स्लोअर एक्सेस स्पीड कंपेयर टू प्राइमरी मेमोरी। लेकिन अगर कंपेयर करें प्राइमरी मेमोरी से तो यहाँ पर जो स्पीड होती है वो स्लो होती है। यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म डाटा स्टोरेज एंड बैकअप। प्राइम सेकेंडरी मेमोरी को यूज किया जाता है लॉन्ग टर्म डाटा को स्टोर करने के लिए, बैकअप के लिए यूज किया जाता है सेकेंडरी मेमोरी। ओके। प्राइमरी स्टोरेज, जिसे मेन मेमोरी कहते हैं या प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं। तो प्राइमरी स्टोरेज इज द मेन मेमोरी दैट डायरेक्टली कम्युनिकेट्स विद द सीपीयू। प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डायरेक्टली सीपीयू से अटैच रहती है। इट होल्ड्स डाटा टेम्परेरी व्हाइल द कंप्यूटर इज रनिंग। यहाँ पर जो डाटा सेव होता है वो टेम्परेरी सेव होता है, इसीलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहते हैं। ओके। टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। पहला होता है रैम, दूसरा होता है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। सीडी, कंपैक्ट डिस्क, डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क। दीज आर लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डाटा। यहाँ पर जो डाटा को रीड और राइट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसका नाम होता है लेजर टेक्नोलॉजी। ओके। इसी को कहते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में आता है। ओके। नेक्स्ट होता है रोम, जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी। ये परमानेंट स्टोरेज होता है। कंटेंट्स एसेंशियल इंस्ट्रक्शंस लाइक BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट
सिस्टम नीडेड टू स्टार्ट द कंप्यूटर, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए BIOS की नीड होती है। और यहाँ पर जो डाटा नेक्स्ट है कैश मेमोरी, ये बहुत ही फास्ट मेमोरी होती है और CPU और रैम के बीच में काम करती है। हेल्प्स इन स्पीडिंग अप डाटा एक्सेस, ये बहुत तेज काम करती है डाटा को एक्सेस करने के लिए। ओके CD, DVD, ब्लू रे, ये ऑप्टिकल डिस्क के एग्जाम्पल होते हैं। यूज लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड राइट डाटा, डाटा को रीड और राइट करने के लिए लेजर टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। ओके ऑप्टिकल डिस्क में CD, DVD, ब्लू रे, ये सारी चीजें आती हैं। ओके पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, ये पोर्टेबल USB बेस्ड स्टोरेज होता है। मेमोरी कार्ड, SD कार्ड, यूज्ड इन मोबाइल्स एंड कैमराज में यूज होता है स्टोर करने के लिए डाटा। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड फॉर, क्यों यूज करते हैं सेकेंडरी मेमोरी को? क्योंकि हम ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा को स्टोर कर सके। स्टोरिंग डाटा, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशंस परमानेंटली, कीपिंग बैकअप्स ऑफ इंपॉर्टेंट फाइल्स, स्टोरिंग मल्टीमीडिया फाइल्स, वीडियो, म्यूजिक, डॉक्यूमेंट्स, ETC, ये सारी चीजों को यूज करने के लिए हम स्टोर करने के लिए हम सेकेंडरी मेमोरी का यूज करते हैं। ओके यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? प्राइमरी मेमोरी में आती फास्ट होती है, सेकेंडरी मेमोरी स्लो होती है। ओके प्राइमरी मेमोरी में आप लार्ज डाटा को स्टोर नहीं कर सकते, बट सेकेंडरी मेमोरी में आप लार्ज डाटा को स्टोर कर सकते हैं और परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। ये नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है। ओके ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, CD, कंपैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ब्लू रे डिस्क, दीज आर लेजर टेक्नोलॉजी टू रीड एंड राइट डाटा। यहाँ पर जो डाटा को रीड और राइट करने के लिए टेक्नोलॉजी यूज की जाती है उसका नाम होता है लेजर टेक्नोलॉजी। ओके इसी को कहते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में आता है। ओके नेक्स्ट हम पढ़ते हैं क्लड स्टोरेज, जिसे मॉडर्न स्टोरेज टाइप कहते हैं। ये क्लड स्टोरेज जो आप लोगों को नहीं पता होगा, बट ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल इसका बहुत ही ज्यादा यूज होने लगा है। तो क्लड स्टोरेज इज एन ऑनलाइन स्टोरेज सर्विसेज वेयर डाटा इज स्टोर्ड ऑन इंटरनेट सर्वर्स, जहां पर जो डाटा होता है वो इंटरनेट सर्वर पर स्टोर होता है, फिजिकल डिवाइस में नहीं स्टोर होता है। यूजर्स कैन एक्सेस इट, यूजर्स इसे एक्सेस कर सकते हैं एनी टाइम एनीवेयर इंटरनेट का यूज करके। ओके इसी को कहते हैं क्लड स्टोरेज। यहाँ पर जो आपका डाटा स्टोर होता है वो ऑनलाइन स्टोर होता है और इंटरनेट सर्वर पर स्टोर होता है। यहाँ पर किसी फिजिकल डिवाइस की नीड नहीं होती है, आप डाटा को एक्सेस कर सकते हैं कभी भी कहीं भी इंटरनेट का यूज करके। इसी को कहते हैं क्लड स्टोरेज, जहां पर आपको किसी फिजिकल डिवाइस की नीड नहीं होती है। ओके आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई। क्लड स्टोरेज क्या होता है? ये मॉडर्न स्टोरेज टाइप होता है। ओके फॉर एग्जाम्पल गूगल ड्राइव 15 GB फ्री होता है, कंपनी है गूगल की। ड्रॉप बॉक्स यहाँ पे 2 GB तक फ्री होता है। ड्रॉप बॉक्स INC.1 ड्राइव जहाँ पे 5 GB फ्री होता है। माइक्रोसॉफ्ट की है आई क्लड 5 GB तक फ्री होता है। एप्पल की है Mega.NZ, ये 20 GB फ्री हो देते हैं, मेगा लिमिटेड कंपनी की है। अब हम बात करते हैं कि क्लड स्टोरेज के क्या क्या एडवांटेज होते हैं, क्या क्या फायदे होते हैं। तो यहाँ पर डेटा हर जगह से आपको अवेलेबल होता है, बैकअप और डेटा सेफ्टी बनी रहती है, स्टोरेज डिवाइस की जरूरत नहीं होती है, किसी फिजिकल डिवाइस की जरूरत नहीं है, इजी आप फाइल शेयर कर सकते हैं एंड कोलैबोरेशन कर सकते हैं। ऑटोमेटिक यहाँ पर आप ऑटोमेटिक सिंक्रोनाइजेशन यानी कि फाइलें खुद अपडेट हो जाती हैं। ओके
अगर हम बात करें डिसएडवांटेज, क्योंकि किसी भी चीज की अगर एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ उसकी डिसएडवांटेज भी होती है। तो डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज यही है कि इसमें आप इंटरनेट के बिना डाटा एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ओके, इंटरनेट जरूरी होता है। डाटा की प्राइवेसी का खतरा अगर अकाउंट हैक हो गया तो बना रहता है। पेड प्लान्स यहाँ पर महंगे होते हैं। तो ये थे कुछ डिसएडवांटेज। आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी कि प्राइमरी मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी के पार्ट्स क्या है, सेकेंडरी मेमोरी के पार्ट्स क्या है, इनको कब यूज किया जाता है, और क्लड स्टोरेज क्या होता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।